बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक छोटे से गांव सोनबरसा में रहता था एक 17 साल का लड़का अरविंद कुमार। कच्चा घर, फूस की छत, आंगन में नीम का पेड़, गाय बछड़े, मिट्टी की खुशबू और गरीबी से भरा जीवन। उसके पिता रामलखन महतो किसान थे। 4 बीघा जोत पर गेहूं और धान उगाते थे, लेकिन कमाई बस 2 वक्त की रोटी तक सीमित थी। मां सावित्री देवी घर संभालती और कभी कभी दूसरों के घर काम भी करती। अरविंद 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। पढ़ाई में तेज था, लेकिन उतना ही बेचैन भी। उसे लगता था कि अगर यहां ही रुक गया तो वही जिंदगी जिएगा जो उसके पिताजी रहे थे। एक दिन शाम को खेत से लौटते हुए उसने अपने पिता से पूछा, बाबूजी, आप शहर क्यों नहीं जाते? वहां ज्यादा कमाई होती होगी ना? पिता हंसकर बोले, बेटा, शहर में खर्च ज्यादा है, इज्जत कम, यहां की मिट्टी में भले गरीबी है पर अपनापन है। मगर अरविंद का मन नहीं माना। अंदर कहीं एक सपना पल रहा था, कुछ बड़ा करने का सपना। पर पहला मोड़, गांव छोड़ने का फैसला। 10वीं पास करते ही अरविंद ने साफ कह दिया, बाबूजी, मैं पटना जाना चाहता हूं, कुछ काम करूंगा, कुछ सीखूंगा। मां रोने लगीं, पिता चुप रहे। आखिर 3 दिन बाद उन्होंने 1500 रुपये एक पुरानी अलमारी से निकालकर उसकी जेब में रखे। विदा के दिन मां ने लोरी जैसी आवाज में कहा, जाना है तो जा बेटा, पर अपने गांव का नाम ऊंचा करके लौटना। बस पकड़ते समय अरविंद ने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई और निकल पड़ा एक नए सफर पर। पटना की पहली ठोकर। पटना पहुंचकर उसे रहने को जगह नहीं मिली। 3 दिन रेलवे स्टेशन पर सोया। एक दिन एक चाय वाले ने उसे बुलाया, काम करेगा? हाँ काका, कुछ भी। और बस वो चाय की दुकान में 2000 रुपये महीने पर काम करने लगा। बर्तन धोता, पानी भरता, झाड़ू लगाता और ग्राहकों को चाय देता। लेकिन एक चीज उसने तुरंत समझी, ग्राहकों में से कई बिजनेसमैन होते थे। उनकी बातें चुपके चुपके सुनकर सीखता रहता। वो जब भी चाय देता, पहचान से नाम पूछता। धीरे धीरे उसने 15-20 ऐसे लोगों को पहचान लिया जो बिल्डर, दुकानदार या सप्लायर थे। उसी दुकान के सामने एक पुराना किताबों का ठेला था। एक दिन वो वहां से 20 रुपये में एक फटी हुई किताब उठा लाया, रतन टाटा की सफलता की कहानी। वही उसकी सोच की दिशा बदलने का पहला धक्का था। दूसरा मोड़, काम का पहला आइडिया। एक दिन एक ग्राहक ने चाय पीते पीते कहा, शहर में मुरम और रेत की सप्लाई वालों की बहुत कमी है, छोटे काम करवाना हो तो कोई आता ही नहीं। अरविंद के कान में ये बात धंस गई। उसने उसी रात चाय वाले काका से कहा, मैं ये काम कर सकता हूं, बस 2 गाड़ी रेत और 1 आदमी भी मिल जाए। काका ने कहा, कैसे करेगा? पैसा कहां से आएगा? उसने जवाब दिया, आंखें खुली हों तो रास्ते खुद आ जाते हैं। अगले दिन उसने एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर से बात की। कहा, ग्राहक मैं लाऊंगा, मुनाफा बांट लेना। पहला ऑर्डर मिला, 50 बोरी बालू और ईंट एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर को। मुनाफा सिर्फ 600 रुपये। मगर उसी रात उसने नया सपना देखा, इसे ही बिजनेस बनाना है। मगर उसी रात उसने नया सपना देखा, इसे ही बिजनेस बनाना है। संघर्ष का अंधेरा, छोड़ने का मन। 6 महीने तक वो चाय की दुकान पर भी काम करता और सप्लाई का छोटा मोटा इंतजाम भी। फोन नहीं था, पैसे नहीं थे, भरोसा कोई नहीं करता था। एक बार धोखे में एक ग्राहक ने 15,000 का सामान लेकर पैसा नहीं दिया, खाना छोड़ दिया, सोना बंद कर दिया। लगा सपना देखना भी गुनाह है क्या गरीबों के लिए? तभी एक रात मां का फोन आया। गांव से उधार लेकर लगवाया गया पीसीओ से। मां बोली, हारना मत बेटा, कभी कभी भगवान पहले गिराता है फिर उठाता है। वो एक लाइन उसके दिल में हथौड़े की तरह उतर गई। तीसरा मोड़, पहला बड़ा क्लाइंट। उसने ठान लिया कि अब खुद का छोटा ऑफिस खोलेगा। पटना के कदम कुआं इलाके में 1800 रुपये महीने का एक छोटा कमरा किराए पर लिया। उस पर बोर्ड टंगवाया, शिवम कंस्ट्रक्शन सप्लायर्स। कंपनी का नाम अपने पिता के नाम से जोड़कर रखा। दूसरे ही महीने एक स्कूल के निर्माण का ऑर्डर मिला, रेत, ईंट, गिट्टी और सीमेंट की सप्लाई का। मुनाफा हुआ 54,000 रुपये। इसी पैसे से उसने एक सेकंड हैंड बोलेरो खरीदी। चौथा मोड़, गांव की याद और नया निर्णय। साल भर में उसका टर्नओवर 15 लाख के करीब पहुंच गया। गांव की बिजली का बिल, स्कूल की फीस और मंदिर की मरम्मत भी उसी ने करवाई। एक दिन उसके पिता गांव से पटना आए। उन्होंने देखा कि वही बेटा जो चाय बेच रहा था अब ऑफिस में चेयर पर बैठा ऑर्डर संभाल रहा है। आंख में आंसू लिए बोले, अब घर चल बेटा, गांव में भी कुछ कर। और बस उसी दिन उसने नया फैसला ले लिया। शहर में दफ्तर रहेगा, लेकिन असली काम गांव से शुरू होगा। गांव में पहला बड़ा कदम, उसने 5 एकड़ जमीन लीज पर लेकर ईंट भट्टा शुरू किया। नाम रखा मिट्टी पुत्र ब्रिक्स इंडस्ट्री। गांव के 40 बेरोजगार लोगों को नौकरी दी। कोई बेलदारी करता था, कोई पिलानी, कोई ट्रैक्टर चलाता। महीने भर में पहला ऑर्डर मिला, दरभंगा जिले में एक सरकारी हॉस्टल के लिए। यहीं से उसकी असली पहचान बनने लगी। 5 साल बाद
अब अरविंद के पास था 3 बोलेरो, एक ट्रक, ईंट भट्टा, रेत और गिट्टी की सप्लाई लाइसेंस। पटना में ऑफिस, 75 कर्मचारी, गांव में पक्के घर बनवाए, सरकारी स्कूल को पेंट करवाया, तुलसी चौरा के पास हैंडपंप लगवाया, माँ बाप के लिए नया मकान बनवाया। क्लाइमैक्स, जब गांव ने उसका नाम पुकारा। एक दिन जिला प्रशासन ने उसे सम्मानित करने के लिए बुलाया। स्टेज पर घोषणा हुई, सोनबरसा गांव के अरविंद कुमार, जिन्होंने गांव वासियों को रोजगार देकर एक मिसाल पेश की, उन्हें सम्मान पत्र दिया जाता है। उसने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, मैं शहर कमाने नहीं गया था, मैं मिट्टी को बड़ा बनाने गया था। मां ने पीछे से आवाज दी, आज हमारा गांव हीरा हो गया रे अरविंद।